दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने वेक्टर में आपको कंपोनेंट पढ़ा रहा था, आज उसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट, पूरा फिजिक्स ही कंपोनेंट का करिश्मा है, इसलिए इस कंपोनेंट को ध्यान से देखें। बंधु, मैं आपको कंपोनेंट पढ़ाया था, चारों ही क्वाड्रेंट में वेक्टर सी का कैसे कंपोनेंट लेंगे वो मैं आपको बता चुका था। मैंने आपको चारों ही क्वाड्रेंट में वेक्टर सी का कंपोनेंट सी कॉस थीटा आई प्लस सी साइन थीटा जे बताया था। आज मैं इसी को डिटेल से लिख रहा हूं। तो फॉर शॉर्ट वी यूज द फॉलोइंग symbols cx c cos थीटा। इस cx को बंधु हम पढ़ते हैं x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर c। इसे पढ़ा जाता है x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर c। cy है c साइन थीटा और इसे हम पढ़ते हैं y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर c। y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर c। इसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट स्क्वायरिंग and adding equation 1 and 2 we get
इसे स्क्वायर करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लूँगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा which imply that cx square plus cy square equal to c square which imply that magnitude of vector c equal to हो जाएगा रूट अंडर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, इसे कहूँगा ऑर्डर नंबर 3। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 2/1 we get मैंने यहाँ पर मॉड लिया है। मैं मॉड क्यों लिया है इसके बीच में आपको कॉज बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें। मैंने आपको अभी अभी बताया कि वेक्टर सी जो है ये सी कॉस थीटा आई प्लस सी साइन थीटा जे है, और इसे शॉर्टकट में मैंने लिखा सी कॉस थीटा को लिखा सी एक्स आई, सी साइन थीटा को लिखा सी वाई जे। अभी अभी मैंने आपको इसका मैग्नीट्यूड प्रूफ करके बताया रूट अंडर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। साथ ही साथ मैंने आपको डायरेक्शन बताया tan थीटा इक्वल टू मॉड सी वाई बटे सी एक्स। तो ये मेरा आज के पढ़ाई का बंधु कंक्लूजन है। अब मैं आपको मॉड क्यों दिया हूँ डायरेक्शन निकालने में, इसका कारण जाने। तो सबसे पहले आप ये जाने
इस कंपोनेंट का यूज हम बार बार फिजिक्स में लेंगे, हर बार लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और है फिर 360 डिग्री, 360 डिग्री। मैंने बताया था ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो बंधु, अगर कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का हो तो 180 में हम कुछ भी घटाएंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और अगर 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, और 360 में हम कुछ भी घटाएंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और इसमें है नो नथिंग। तो देखो बंधु, ये चार चीज रामबाण है। एग्जामिनेशन में बैठोगे, आईआईटी के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में बैठोगे तो किसी एक बॉडी पर 3-4 फोर्स लगेगा, तो तुम बहुत टेंशन में रहोगे कि हम इधर से लिखे कंपोनेंट लें या उधर से लें। तो उस परिस्थिति के लिए, जैसे आप अगर tan निगेटिव है तो वह सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हमने मॉड दिया है। आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें। मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 1 है Cx इक्वल टू है -√3 मीटर, Cy इक्वल टू है 1 मीटर। फाइंड वेक्टर C। मैं एक दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं कि इफ Cx इक्वल टू है √3 मीटर, Cy है -1 मीटर, फाइंड वेक्टर C। तो देखो बंधु, ये दो प्रॉब्लम मैंने दिया है, दोनों दो प्रॉब्लम है, और मॉड का क्यों इस्तेमाल लेते हैं वो यहीं से आपको पता चलेगा। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट C इक्वल टू है CXI प्लस CYJ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ C इक्वल टू होगा √CX² प्लस CY²। CX जो है वो -√3 है, तो -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो -√3 गुने √3 ये हो जाएगा +3, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर। सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 2 में भी आप देखें गौर से, वेक्टर C जो होगा वो है CXI प्लस CYJ। अब यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ C कहूं तो इसे आप लिखोगे √CX² प्लस CY²। इसे लिखेंगे √CX यानी √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1 4 इक्वल टू हो गया 2 मीटर।
तो दोनों ही प्रॉब्लम में बंधु देखो मैग्नीट्यूड आया है 2 मीटर। अब मैं डायरेक्शन बताने जा रहा हूं, तो tan थीटा लिखोगे मॉड सी वाई बाई सी एक्स। तो यहां पर हो जाएगा मॉड सी वाई का है वैल्यू 1, तो यहां लिखोगे 1 माइनस यहां लिखोगे √3। मॉड लेने से क्या होगा कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और 0 से 90 के बीच तो आप सब लोगों का वैल्यू ख्याल होगा ही, और बेसिक फंडामेंटल में मैं इसे काफी डिटेल से बताया हूं। तो इसे मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। देखो बंधु, इतना लिखने के बाद इसी के लिए मैं आपको यहां पर एक डायग्राम बता दिया हूं। आप तुरंत एक डायग्राम बनाओगे, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। सी एक्स आपका निगेटिव है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस में हम लोग सी एक्स जाएंगे। मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सी एक्स आपका निगेटिव है, तो ये हो गया -√3। सी वाई आपका पॉजिटिव है, और ये हो गया है थीटा। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो हम लोग लिखेंगे कि एज थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देखो बंधु, सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने कहा है 180 माइनस थीटा, 180 में घटाने के लिए देयरफॉर थीटा हो जाएगा 180 डिग्री -30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। तो हम वेक्टर सी लिखेंगे सी लिखेंगे 2 मीटर 150 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस in anti-clockwise sense, in anti-clockwise sense। तो यहां से मॉड लेने से बंधु ये बेनिफिट है। यहां भी मैग्नीट्यूड 2 आया है, दूसरा प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं। अब देखा जाए tan थीटा मैं लिखूंगा मॉड ऑफ सी वाई बाई सी एक्स। तो आप देखो यहाँ सी वाई का वैल्यू है -1 और सी एक्स का वैल्यू है √3। मॉड लेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 1/√3, जिसे हम लोग कहते हैं tan 30 डिग्री। यहाँ से हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। और हम अब डायग्राम बना रहे हैं, इसे गौर से देखें। ये x है, ये y है। आप देखिए इसमें सी एक्स का मान पॉजिटिव है, तो राइट साइड की तरफ हम सी एक्स लेंगे। सी वाई आपका निगेटिव है, और दो वेक्टर को हमेशा टेकन इन ऑर्डर लेंगे। ये वेक्टर सी होगा,
आप देख सकते हैं थीटा जो है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हम कहेंगे एज थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, therefore theta equal to 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 330 डिग्री। तो वेक्टर सी हम लिखेंगे 2 मीटर, कॉमा देंगे 330 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis in anti-clockwise sense, एंटी-क्लॉकवाइज सेंस। तो देखो बंधु, ये वेक्टर का दो प्रॉब्लम दिया था। मैंने आपको मॉड क्यों लेते हैं, मॉड लेने से बंधु ये बेनिफिट हो जाता है कि जो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाते हैं, और 0 से 90 डिग्री तक तकरीबन हर लड़के को ख्याल रहता है वैल्यू। और उसके बाद मैं डायग्राम बना के देख लेता हूं, यह डायग्राम बतला देता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट का है। तो यहाँ पर यह बता रहा है कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 360 में घटा देते हैं और हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए ये बहुत आसान तरीका है। अब एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने और रख रहा हूं। इफ Cx equal to -1 मीटर, Cy equal to -√3 मीटर, फाइंड वेक्टर सी। तो देखो बंधु, वी नो दैट वेक्टर सी इक्वल टू CXi प्लस CYj, यानी मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का होगा रूट अंडर CX² प्लस CY²। देखा जाए CX दिया गया है -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। CY दिया गया है √3, तो इसे लिखेंगे √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये हो गया आपको 2 मीटर। अब देखो बंधु, डायरेक्शन निकाल रहा हूं tan थीटा, हमेशा आप लोगे मॉड CY बाई CX। CY है √3, CY है -1, मैग्नीट्यूड +1 हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं tan 60 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एज। अब मैं इसके बाद आपको एक डायग्राम बना के बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए डायग्राम से।
सी एक्स है बंधु निगेटिव, तो सी एक्स निगेटिव है तो निगेटिव एक्स एक्सिस में सी एक्स आएगा। देखो बंधु सी वाई भी है आपको निगेटिव, दोनों निगेटिव दिए हैं, सी एक्स भी है निगेटिव, सी वाई भी है निगेटिव। ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो एज थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, therefore theta equal to 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 240 डिग्री। तो इस प्रकार वेक्टर सी हो गया 2 मीटर, 240 डिग्री with positive direction of positive direction of x-axis in anti-clockwise sense, in anti-clockwise सेंस। तो देखो बंधु इस प्रकार मैंने आपको मॉड का यूज लिया हूं। तो आज मैं इतना ही रखूंगा, अगले क्लास में मैं फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।